हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास जो सेकंड पार्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आज हम कंप्लीट करेंगे टीयू एंड एमयू। टीयू बोले तो टोटल यूटिलिटी एंड एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। इससे पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग उसे देख लीजिए अगर नहीं देखा है, और देख भी लिया है तो भाई बार बार देखना, अच्छा अगर करना है, अच्छी प्रैक्टिस आपको चाहिए, ज़्यादा लर्न ना करना पड़े, है ना। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो समझा हुआ तो बहुत आसान लगेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। किसी वस्तु की कुल उपभोग की गई इकाइयों, हमने लिखा किसी वस्तु की कुल उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के कुल योग को क्या कहते हैं सर? टोटल यूटिलिटी। सही है जी। मैंने लिखा है किसी वस्तु की कुल उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, यानी कि यूटिल्स या यूटिलिटी के टोटल सम को, सही है ना, टोटल सम ऑफ यूटिलिटी विच इज गेन्ड और अर्न बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ गिवन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, है ना। कोई भी कंज्यूमर है, उसने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उस सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जितना भी यूटिलिटी मिला है सर, वही क्या है? टोटल यूटिलिटी है। सही है। इसको हम बाय प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि क्या है ये, कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है। एमयू क्या है सर? मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी की क्या कहानी है वो भी समझिए। जहां भी आपके पास जो वर्ड आएगा, यहां है सर ये टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता, और ये है सर आपके पास सीमांत उपयोगिता। तो देखिए हमारे पास जहां भी सीमांत वर्ड आता है, मैंने आपको पहले से ही क्लियर किया हुआ है, जहां सीमांत वर्ड आता है, सीमांत वर्ड का मतलब समझ जाइए, मार्जिनल वर्ड का मतलब समझ जाइए, वहां पर एन एडिशनल यूनिट या फिर वहां चेंज की जरूर बात होती है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई कह लीजिए या परिवर्तन की बात वहां जरूर होती है। सही है। तो देखिए इसका मतलब क्या है ये कॉन्सेप्ट समझिए जरा ध्यान से। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को ही क्या कहते हैं सर? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि 5 यूनिट के कंजप्शन से, मान लीजिए मैंने 5 रोटियों का कंजप्शन किया, ठीक है, 5 रोटियां खाई मैंने, उससे मुझे 100 यूटिल्स मिली। कितनी यूटिल्स मिली सर? 100 यूटिल्स मिली। अब मैंने 5वें के बाद एक और रोटी खाई, यानी कि 6ठी रोटी, एक एडिशनल रोटी के खाने से अब मेरी टोटल यूटिलिटी जो हो गई है वो 105 हो गई है। सर 5 रोटी को खाने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी? 100, और 6ठी खाने से अब मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 105। तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे एडिशनल कितनी टोटल यूटिलिटी मिली? टोटल यूटिलिटी में कितना इजाफा हुआ सर? 5। तो वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा, हर एक एडिशनल यूनिट से जितना एडिशनल यूटिलिटी मिलेगा, हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, सही है, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अगर इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी नंबर का यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल यूटिलिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। TUN-1, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। MUN इज इक्वल्स टू TUN-1। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। इस फॉर्मूले के अलावा इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, MUN इज इक्वल्स टू TUN अपॉन में क्वांटिटी, यानी कि ये n क्या है यहाँ पर बता देते हैं आपको,
यहाँ डेल्टा लगा सकते हैं आप। तो डेल्टा का मतलब क्या है सर, यहाँ पर चेंज, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, और जो हमारी क्वांटिटी है इसका मतलब जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं यूनिट्स उसमें कितना चेंज आया। ठीक है, यहाँ डेल्टा का मतलब क्या है सर, डेल्टा का मतलब है चेंज, यानी कि परिवर्तन। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एमयू। और कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे और फिर हम इनके कर्व सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए टोटल जो है हमारे पास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी जो है ये यूनिट्स है हमारी किसी कमोडिटी की 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिट्स इन यूनिट्स। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए ये एप्पल्स हैं, बनानाज हैं, चपाती यानी कि रोटी है, ये सारी चीज़ें कुछ भी किसी चीज़ की यूनिट है, हम कंज्यूम करें, कोई कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मानकर चलिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी काउंट हुई है। टोटल यूटिलिटी आपको पता है जो यूटिलिटी काउंट होती है किसमें होती है सर, इन यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स में काउंट करते हैं हम इसको। अभी मानकर चलिए कि पहला कंजप्शन है, पहला एप्पल इसने यूनिट कंज्यूम किया, तो इससे इसको यूटिल्स मिली है, मान लीजिए टोटल 10 यूटिल मिली। सही है, ये जम्पशन होगा हमारा। बाकी प्रैक्टिकली कितना मिलता है वो जो है वो तो ऑब्जर्वेशन से और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ही पता लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि एक, आप कितना भी एज्यूम कर सकते हैं, पहली यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है सर 10। मान लीजिए दूसरा यूनिट जब उसने कंज्यूम किया टोटल हो गया उनके पास, मानकर चल लीजिए आप हो गया 18। ठीक है, इसके बाद मानकर चलिए एक और यूनिट का कंजप्शन हुआ और टोटल यूटिलिटी हो गई है आपके पास 25। इसके बाद मानकर चलते हैं और कंजप्शन हुआ, ये देखिए चौथी यूनिट का कंजप्शन हुआ और अब ये हो गया है लगभग 32। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पांचवी यूनिट का कंजम्पशन और टोटल यूटिलिटी हो गया ये 37, और 6 करने से मतलब छठी यूनिट के कंजप्शन से टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ रहा है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कब तक बढ़ेगी जरा देखिए, मैं आपको समझाता हूं, मेन कॉन्सेप्ट यही है। छठी यूनिट का कंजप्शन हुआ और अब ये हो गया हमारे पास 40। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 2-3 और बता देता हूं। सातवीं यूनिट का कंजप्शन हुआ और अब ये हो गया हमारे पास 42। आठवीं यूनिट का कंजप्शन हुआ, ये हो गया फिर से 42 ही रहा, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं। नौवीं यूनिट का कंजप्शन हुआ, ये चला गया 40 पर। फिर से 10वीं यूनिट का कंजप्शन हुआ और ये चला गया अब आपके 35 पर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, आप प्रैक्टिकली बिल्कुल फील कीजिए। आप पहली रोटी खाते हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी हुई होती है, आपको सबसे ज़्यादा उस रोटी की उपयोगिता, जो यूटिल्स मिलते हैं आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है पहली यूनिट को खाने से। अब दूसरा यूनिट आपको और लेना है क्योंकि भूख तो आपको तगड़ी लगी हुई है, लेकिन आपको जो अगली वाली रोटी से जो आपको जितनी भी यूटिल्स मिलेगी, जो उपयोगिता होगी उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, होती है ना थोड़ी सी कम। चलिए ठीक है, हो सकता है पहला और दूसरे तक बराबर हो, लेकिन जो है बराबर हो सकता है, समझ आ गया। उसके बाद देखिए आप तीसरी यूनिट का करेंगे थोड़ा सा और कम मिलेगा, चौथी का थोड़ा सा और कम मिलेगा, लेकिन टोटल यूटिलिटी अगर देखा जाए, कुल उपयोगिता देखा जाए तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। तो देखिए ये उसी के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका पेट पूरा जवाब दे देगा, ऊपर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर बस अब तो हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। देखिए आपने सातवीं यूनिट खाई, टोटल यूटिलिटी आपको 42 मिली, लेकिन आठवीं खाने के बाद भी टोटल यूटिलिटी बढ़ी नहीं, 42 के 42 रही, क्योंकि अब आपकी उपयोगिता उसके लिए खत्म हो गई है। ठीक है, आपको तब भी एक रोटी जबरदस्ती दिया गया, आपने 9वां कंज्यूम किया, देखिए यूटिलिटी घट गई, है ना, क्योंकि अब वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रही है, यानी कि टोटल यूटिलिटी आपका देखिए यहां पर बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उसकी उपयोगिता आपके लिए खत्म होती जा रही है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी अगर है तो मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी अगर है तो टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले पे तो सेम सर, क्योंकि देखिए इससे पहले 0 यूनिट्स रहे होंगे, 0 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी भी कितनी मिली होगी, 0 मिली होगी, तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से कितना एक्स्ट्रा मिला सर, 10 ही मिला था, इसलिए पहले पर तो ये सारा बराबर होता है, TU MU सब बराबर होते हैं, ठीक है, एट फर्स्ट यूनिट। लेकिन सेकंड से देखिए एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मेरा एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना बढ़ा सर, 8 बढ़ा ना, 8। फिर से एक एडिशनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मेरे को कितना एडिशनल मिला, ये देखिए सर 7, है ना। तो यही है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। चौथी इकाई, जो चौथा वाला एडिशनल, चौथी इकाई के कंजप्शन से कितना एडिशनल मिला है मेरे को सर, देखिए यहां पर भी सेम है, 7 है, सही है।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगली यूनिट के कंजप्शन से आपका कितना मिला, आपको 5। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाए। आप खुद से बताइए, जितनी पहली रोटी पे आपको मिलेगी सेटिस्फेक्शन, क्या वही आपको चौथे या पांचवें तीसरे पे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। बिल्कुल ये जो है सर्वमान्य है, यानी कि ऑल सब एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को। अगली एडिशनल यूनिट ली गई और देखिए उससे जो हमें एक्स्ट्रा मिला, कितना यूटिल्स बढ़ा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बढ़ा है सर 3, सही है। उसके बाद कितना बढ़ा सर 2। इसके बाद आप देखिए यूटिल्स मिलना बंद हो गए, 0 है ना, 0 हो गया। कहने का मतलब अब इसकी उपयोगिता खत्म हो गई हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, जब आपने फिर भी कंज्यूम किया तो -2 हो गया, सही है, 40 - 42। अगला वाला फिर से कंज्यूम किया सर, ओवरफ्लो जा रहा है ये तो सारा, है ना, ये रहा सर -5। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी, सही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर गिवन है, उससे हम टोटल यूटिलिटी बना सकते हैं। कैसे बना पाएंगे सर? देखो पहला वाला तो सेम ही होता, कोई सा भी दिया रहे। उसके बाद क्या करना है सर, ये देखिए 10 यहां पर अगर मान लीजिए ये गिवन है आपको, तो क्या करना है सर, आप सम करते चले जाइएगा, सिंपली आपको पता लग जाएगा। 10 और 8 18 7 25 है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूं आपको, MUN = TUN - TUN - 1, ठीक है। अभी देखिए मान लीजिए मुझे किस नंबर की निकालनी है, MU निकालनी है मुझे 4th नंबर की, 4th वाले यूनिट की, इसका निकालना है मुझे, सही है। तो क्या करना होगा सर, देखिए TU4 - TU4 - 1, यानी कि TU की चौथी इकाई में से TU की 3rd इकाई माइनस करनी है। देखो TU भाई 4th इकाई के सामने कितना है, 32, 3rd इकाई के सामने कितना है सर, 25, तो ये आ गया 7, क्लियर है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको निकालना है 7वें का, MU निकालना है मुझे 7th यूनिट का, तो क्या करना पड़ेगा, TU 7th - TU 7 - 1, यानी कि TU 7 में से TU 6 माइनस करना है। तो देखो TU 7वें नंबर पे कितना है सर, 42, और सर 6 नंबर पे कितना है सर, ये रहा 40, तो ये आ गया सर 2, समझ आ गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, इसको समझ आ गया। अब हम चलते हैं TU और MU के कर्व की ओर, यानी कि इनका कर्व कैसे बनता है, सिंपली वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो TU MU का कर्व देखते हैं सर कैसा है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, इससे आसान तो कोई कर्व ही नहीं है, समझ लो, ठीक है। देखिए एक ही में दोनों को हम बनाएंगे ताकि रिलेशन भी पता लग जाए आपको कि दोनों में क्या रिलेशन है। यहाँ सर TU दिखाएंगे, यहाँ MU दिखाएंगे, और यहाँ क्या है सर, यहाँ पर दिखाएंगे हम यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, सही है, उपभोग की गई इकाइयां, है ना। तो उपभोग की गई इकाइयां दोनों पे, यहां पर दोनों पर सेम ही चीज है, ठीक है, मैंने बता दिया, उपभोग की गई इकाइयां। तो देखिए कैसे बनाना है आपको, ये होगा सर सिंपली TU, ठीक है, ये है आपका TU। सिंपली ये जो ऐसे जाता है मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होने के बाद ये क्या होता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। देखिए A पॉइंट है, यहां पर ये अधिकतम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सही है। अब ध्यान रखिएगा, इस मैक्सिमम वाले पॉइंट से आपको नीचे तक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसी के हिसाब से MU आप बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए जहाँ पर ये मैक्सिमम है वहीं पर ध्यान रखिएगा, जो MU होता है वो 0 होता है। क्या होता है सर, 0 होता है। ये गया देखो MU, ठीक है, ये MU की लाइन है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट मान लीजिए B पॉइंट है, ठीक है, और B पॉइंट पे MU कितना है सर, 0 है, ठीक है, 0 लिख दिया मैंने। तो जहां ये मैक्सिमम होता है वहां ये 0 होता है। पिछला जो चार्ट बनाया है मैंने उसमें भी देखिएगा, जहां पर मैक्सिमम है TU कितना था, 42 था ना मैक्सिमम, वहीं देखिए आप MU कितना कैलकुलेट हुआ है, 0 हुआ होगा, हुआ है ना। तो ये प्रूफ कराता है कि ये हमेशा जो है फिक्स लॉ है, ये जहां मैक्सिमम होगा यहाँ ये 0 हो जाएगा। बाकी आप सिंपली देख लीजिए, ये पहले क्या होता है, बढ़ता है, शुरू में ये बढ़ता है, इंक्रीजेस, फिर क्या होता है, मैक्सिमम अधिकतम हो जाता है, और फिर क्या होना शुरू हो जाता है, ये घटता है लगातार। समझ आ गया। इसका क्या सीन है सर, पहले ये घटता है, डिक्रीज होता है, फिर 0 होता है, और फिर क्या हो जाता है, इधर ऋणात्मक हो जाता है, याद है, ऋणात्मक, नेगेटिव भी हुआ था MU। तो MU नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं होता। रिलेशन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में रिलेशन पेपर में कई बार आ जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। यही रिलेशन, 3 रिलेशन आपको बताने हैं। जब ये TU बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ये क्या होता है सर, घटता है, ठीक है, आप डायग्राम में भी दिखा सकते हो। जब ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है सर, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। तीसरा रिलेशन है इसमें, जब TU घटता है तो सर ये ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। दैट्स रिलेशन, ये है आपका TU और MU का रिलेशन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब
कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तभी तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।